बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 7.3 अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। ये देखिए, जो 7.1 हमने की थी उसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था। फिर 7.2 में हमने मिड पॉइंट का ये फार्मूला पढ़ा था। अब जो एक्सरसाइज 7.3 है इसमें हमने स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करनी है। और स्लोप ऑफ लाइन के लिए आपके पास ये फार्मूला होगा। यह जो स्मॉल एम है ये स्लोप को शो करता है और इसके लिए आपने यह फार्मूला याद रखना, y2 - 1 y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब जिस तरह हमारे पास पार्ट वन में हमारे पास दो पॉइंट दिए गए 1, 5 और दूसरा पॉइंट है 3, 5। हमने इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो लाइन है उस लाइन की हमने स्लोप फाइंड करनी है। ये देखें, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2 हो गया। अब स्लोप का फार्मूला लगाते हैं तो स्लोप होती है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 5 आ रहा है माइनस y1 की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई x2 3 है माइनस xy की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 - 5 0 डिवाइडेड बाई 2। तो यह स्लोप हमारे पास 0 ही आ जाएगी। सेकंड पार्ट में हमारे पास ये दो पॉइंट दिए गए -1 और 1 और दूसरा पॉइंट है 3, 2। यहाँ पर स्लोप आ जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो यह स्लोप इक्वल होगी y2 की वैल्यू 2 आ रही है माइनस y1 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई x2 की वैल्यू 3 और माइनस x1 की वैल्यू -1 है। तो यह माइनस और माइनस +1 हो जाएगी। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 रह जाएगा और 3 + 1 4। ये हमारे पास स्लोप 1/4 आ गई है। पार्ट 3 में जो पॉइंट दिए गए -2 6 और दूसरा है 0 4। स्लोप का फार्मूला लगाते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो यह स्लोप हमारे पास आ जाएगी y2 की वैल्यू 4 माइनस y1 की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई x2 0 माइनस x1 -2 है। तो यह माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी। अभी देखें, -6 में से +4 निकालेंगे -2 रह जाएगा और यह +2 2 कैंसिल हो के हमारे पास इसकी स्लोप आ जाएगी -1। पार्ट 4 में हमारे पास 0.6, 3 और दूसरा पॉइंट है 3.6, -9। स्लोप आ जाएगी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। यह स्लोप आ गई y2 की वैल्यू -9, आगे माइनस की साइन y1 की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई x2 3.6 माइनस 0.6। तो ये -9 और -3 -12। 3.6 में से 0.6 माइनस करेंगे तो 3 रह जाएगा और 3 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू स्लोप हमारे पास -4 आ जाएगी। पार्ट 5 में हमारे पास पॉइंट है 2.5 और 4, 2.5, 4 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 3.7 और 4.9। तो यह स्लोप आ जाएगी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू 4.9 आ रही है माइनस y1 की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई
x2 की वैल्यू आ गई 3.7 माइनस 2.5। अभी देखें 4.9 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.9, और 3.7 में से 2.5 को माइनस करेंगे तो ये आ गया 1.2। तो ये हमारे पास अगर पॉइंट कैंसिल करें तो ये हमारे पास रह जाएगा 9/12, और 9/12 को अगर इनको हम आपस में कैंसिल करें तो 3 3 ज़ार 9 और 3 4 ज़ार 12। तो 3/4 आ गया, 3 पे 4 को डिवाइड करें तो इसका आंसर 0.7 आ जाएगा, या 3/4 भी ठीक है। पार्ट 6 से पार्ट 6 में जो हमारे पास पॉइंट दिए गए 2.57, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास Q4, 2.2। यहाँ पर स्लोप का फार्मूला लगा देते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो स्लोप आ जाएगी y2 की वैल्यू 2.2 आ रही है, 2.2 माइनस y1 की वैल्यू 7, x2 4 माइनस x1 की वैल्यू 2.5 आ गई है। तो यहाँ से स्लोप हमारे पास आ जाएगी, ये देखें 2.2 माइनस 7, ये हमारे पास -4.8 आ जाएगा, और 4 में से 2.5 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 1.5, और जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास स्लोप आ जाएगी -3.2। क्वेश्चन 2 और 3 हमारे पास बिल्कुल सेम है। यहाँ पर देखें ए और बी दो पॉइंट दिए गए, इनकी जो स्लोप है, स्लोप हमारे पास 4 दी गई है, और कह रहा है कि यहाँ पर जो के आ रहा है, के की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब ए पॉइंट है हमारे पास -3, 4, बी पॉइंट है के, 12, और स्लोप हमें दी गई है 4। अभी फार्मूला लगा देते हैं, स्लोप हमारे पास इक्वल होती है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यहाँ से ये x1 आ गया, ये y1, ये x2 और ये y2। तो स्लोप की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 m की वैल्यू मैंने 4 लगा दी, y2 की वैल्यू 12 है, माइनस y1 की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू k, और ये देखें माइनस x1 की वैल्यू -3 है, तो ये माइनस और माइनस +3 हो जाएंगे। अब k+3 देखें इधर डिवाइड और दूसरी साइड पे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाई k+3 इक्वल आ जाएगा 12 माइनस 4, बल्कि 12 में से 4 को माइनस कर दें तो 8 रह जाएगा। 4 को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 को k से मल्टीप्लाई करेंगे, 4k प्लस 4 3 12 इक्वल आ गया 8 के, 4k इक्वल हो जाएगा 8, ये +12 है, दूसरी साइड पे जाके -12 हो गया, तो ये 4k इक्वल आ जाएगा -4k। अब हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4 को कैंसिल करने के लिए बोथ साइड पे 4 से डिवाइड कर देती हैं, 4 4 कैंसिल, ये भी 4 4 कैंसिल होके इधर 1 रह जाएगा, तो k की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई है। क्वेश्चन 3 भी सेम है। क्वेश्चन 3 में भी हमने यही k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन 3 में हमारे पास जो a पॉइंट है ये दिया हो -2, k, बी पॉइंट आ जाएगा 4, 8, और यहाँ पर देखें स्लोप हमें -2 दी गई है, स्लोप -2, ये मैं फार्मूला लगा देता हूँ, स्लोप इक्वल होती है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। स्लोप की वैल्यू m की वैल्यू -2 इक्वल आ गया y2 8 आ रहा है, माइनस y1 की वैल्यू k डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू 4 माइनस x1 की वैल्यू -2 है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे।
अभी -2 इक्वल आ जाएगा 8 माइनस के डिवाइडेड बाय 4 + 2 6 हो गया। 6 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -12 इक्वल आ जाएगा 8 माइनस के। अब 8 को +8 लेफ्ट साइड पे आके -8 हो जाएगा तो -12 और -8 इक्वल रह जाएगा माइनस के। अभी -12 और -8 या -20 इक्वल आ गया माइनस के। माइनस माइनस बोथ साइड से कैंसिल कर देते हैं तो के की वैल्यू हमारे पास 20 फाइंड हो गई है। फिर क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 भी बहुत इजी है। ये देखें, क्वेश्चन 4 में हमारे पास राइज 4 दी गई है एंड हॉरिजॉन्टल फीट या इसे रन कहते हैं, ये हमारे पास 12 दी गई है और स्लोप हमारे पास इक्वल होती है। ये क्वेश्चन 4 आ गया। स्लोप हमारे पास इक्वल होती है राइज रेशो रन। अभी यहाँ पर हमने पहले हमारे पास राइज 4 है एंड रन 12 है। फिर ये हमें रन दी गया है 24 और देखे कह रहा है राइज फाइंड करें। तो ये राइज हमारे पास इक्वल आ जाएगा, राइज जो हमने फाइंड करना है ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा। ये देखें 4/12, 4/12 मल्टीप्लाई 24 कर देंगे तो यहाँ से राइज हमारे पास आ जाएगा। 12 और 24 को कैंसिल कर देते हैं। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो ये 4 × 2 रह जाएगा। तो यहाँ से राइज हमारे पास आ जाएगा 4 2 ज़ा 8। ये हमारे पास 8 फीट ये राइज आ गई। अब हमारे पास जो क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 है दोनों बिल्कुल सेम है। जिस तरह देखें क्वेश्चन 5 में हमें स्लोप दी गई है 6%। स्लोप है हमारे पास 6%। तो आपको पता है परसेंटेज की साइन हटा के हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 6/100 और 6/100 हमारे पास इक्वल होता है 0.06 के। तो स्लोप है हमारे पास 0.06। बाकी इसमें हमारे पास देखें डिस्टेंस दिया गया है 2 किलोमीटर। डिस्टेंस 2 किलोमीटर। अब किलोमीटर को भी हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 2 × 1000 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2000 मीटर। यहाँ पर हमें कह रहा है कि चेंज एलिवेशन चेंज हमने फाइंड करनी है। तो एलिवेशन चेंज हमारे पास इक्वल होती है एलिवेशन चेंज, ये हमारे पास इक्वल होती है स्लोप मल्टीप्लाई डिस्टेंस। स्लोप है हमारे पास 0.06 मल्टीप्लाई डिस्टेंस है 2000 मीटर। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 120 मीटर यह एलिवेशन चेंज फाइंड हो गई है। क्वेश्चन 6 भी बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन 6 में भी देखें हमारे पास जो स्लोप है 2% दी गई है। स्लोप 2% दी गई है। तो यहाँ से भी हम परसेंटेज की साइन जब हटाएंगे 2/100 हो जाएगा और ये हमारे पास इक्वल होगा 0.02 के। और यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया गया 500 मीटर है। डिस्टेंस इक्वल टू 500 मीटर। यहाँ पर भी हमने एलिवेशन देखे कह रहा है एलिवेशन चेंज फाइंड करनी है। तो इधर भी जो एलिवेशन चेंज है वो हमारे पास इक्वल होगी एलिवेशन चेंज इक्वल होगी स्लोप मल्टीप्लाई डिस्टेंस के। अब यहाँ पर स्लोप है हमारे पास 0.02 मल्टीप्लाई डिस्टेंस 500 मीटर। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 10 मीटर आ जाएगी। एलिवेशन चेंज या एलिवेशन ड्रॉप ये जो कह रहा है ये हमारे पास 10 मीटर आ गई। क्वेश्चन 7 भी इजी है। क्वेश्चन 7 में देखें हमारे पास 2 पॉइंट दिए गए
इनको मैंने पी एंड क्यू 2 पॉइंट ले लिए। अब हमने यहाँ पर स्लोप फाइंड करनी है, तो स्लोप का फार्मूला लिख देते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ये जो 2 पॉइंट है, इन पॉइंट के जो स्लोप है वो हमारे पास आ जाएगी। y2 की वैल्यू 10 है, माइनस y1 की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई x2 की वैल्यू 12 और x1 की वैल्यू 5। यहाँ से स्लोप हमारे पास इक्वल आ 10 माइनस 3 7 डिवाइडेड बाई 12 में से भी 5 माइनस करेंगे 7 7 7 से कैंसिल होके स्लोप हमारे पास 1 आ गई है, m इक्वल टू 1। क्वेश्चन एट में देखें मैं कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें से ए बी सी 3 पॉइंट या 3 वर्टिसेस मैंने ले लिए। यहाँ पर कह रहा है फाइंड दी लेंथ ऑफ ईच साइड, हमने हर साइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ फाइंड करने के लिए तो हम यूज़ करते होते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला आ जाएगा, ये आपको याद होगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। यह डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करेंगे लेंथ फाइंड करने के लिए। तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, ए बी की लेंथ फाइंड कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ ए बी हमारे पास इक्वल आ जाएगी y2 0 है, माइनस y1 3 आ जाएगा, प्लस x2 6 माइनस, यहाँ पर देखें x1 की वैल्यू माइनस 5 है तो माइनस माइनस प्लस 5 हो गया। ये माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 11 का स्क्वायर, ये इक्वल आ गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 121। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 130 के। ये हमारे पास ये जो ए बी साइड है, इस साइड की हमारे पास लेंथ आ गई है स्क्वायर रूट ऑफ 130। अब ये जो बी सी साइड है इसकी मैं लेंथ फाइंड कर लेता हूँ। तो बी सी साइड की भी जो लेंथ है उसके लिए भी हमें डिस्टेंस फार्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। अब बी से सी ले रहे हैं तो y2 ये आ जाएगी y2 माइनस y1। अभी y2 5 है, माइनस y1 0 प्लस x2 की वैल्यू भी 5 है, माइनस x1 की वैल्यू 6। तो ये हमारे पास 5 का स्क्वायर रह जाएगा, प्लस ये देखिए माइनस 6 में से प्लस 5 निकालेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ से जो बी सी की लेंथ है ये हमारे पास आ जाएगी 25 प्लस 1, ये हमारे पास अंडर रूट 26 आ गई। अब ये वाली साइड रह गई है सी ए, तो सी ए की लेंथ हमारे पास आ जाएगी, सी से ए की तरफ हम जा रहे हैं तो अभी y2 ये आ जाएगा 3 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस 5 और ये भी आ जाएगी माइनस 5 होल स्क्वायर। माइनस 5 में से प्लस 3 निकालेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस 10 स्क्वायर आ गया। माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 10 का स्क्वायर 100। तो ये आ गई सी है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 104 आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें कह रहा था कि शो डेट ट्रायंगल ए बी सी इज राइट ट्रायंगल। अब हमने इसको राइट ट्रायंगल भी प्रूव करना है। तो इसके लिए देखें हमारे पास ये जो हाई पार्टी न्यूज़ है, हाई पार्टी न्यूज़ का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ऐसे पैथागोरस थ्योरम कहते हैं। अब ये हाई पार्टी न्यूज़, जिस साइड की लेंथ हमारे पास ज़्यादा होती है वो हमारे पास हाई पार्टी न्यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखें इस साइड की लेंथ ज़्यादा आ रही है तो इसको मैं हाई पार्टी न्यूज़ ले लेता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 130 इक्वल आ जाएगा परपेंडिकुलर, इन दोनों में से एक को परपेंडिकुलर और दूसरी को बेस ले लेते हैं।
स्क्वायर रूट ऑफ 104 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा अंडर रूट 26 का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये भी और ये भी। हमारे पास रह जाएगा 130 इक्वल टू 104 प्लस 26। तो ये देखें 104 प्लस 26 भी हमारे पास 130 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बहुत इक्वल आ गई हैं। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि जो ट्राइंगल ए बी सी है ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है। तो क्वेश्चन 8 के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो गई। इजी एक्सरसाइज थी, उम्मीद करता हूँ तमाम क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।